गैरेज में वेट करो, मैं आती हूँ। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अरे वो वाणम वाले मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। उनका रिपोर्टर तो ओरछा तक भी पहुंच गया। उसने हमारे एजेंट से बातचीत की जिसने कलेक्टर का काम करवाया था, और वो कुमार मेरी तरफ जिस तरह देखता है, मुझे तो कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है। समझ में नहीं आया क्या करूं, तो यहाँ पर चला आया। अच्छा, तो सीधे यहाँ आ गए? हाँ, तुम्हें बताना था ना। मैरी दीदी, क्लोज्ड फॉर लंच का बोर्ड लगा दिया? हाँ, लगा दिया। एक नई इंक्वायरी आई है, मैंने बेसिक मैचिंग कर ली है, अब तुम लोग बताओ। रेफरेंस? जयराज। कौन जयराज? DIG। तुम नहीं जानती, पुराना कांटेक्ट है। ओह, ओके, पेमेंट आ गया? आ गया है, बिटकॉइन ट्रांसफर। टारगेट का नाम कनिका, उम्र 18 साल, लोकेशन गोविंदपुरी। ये प्रेग्नेंट है पर शादी नहीं हुई। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। क्या मुझसे छुपाओगी? देखो ना, वो छोटी सी बच्ची तो है, ऊपर से प्रेग्नेंट है, इसलिए। तुम हमेशा ही ऐसे करती हो। क्या हम पर किसी ने तरस खाया था? प्लान पे फोकस करते हैं। इसके इलाके में अक्सर सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। तो उसी बात का फायदा उठाते हैं? बिल्कुल, वैसे भी फिल्टर करके देखा है। जात वाले रूट से 4 प्रोफाइल्स मिली हैं। ये चारों टारगेट की ही जाति की हैं। मैंने चारों की हिस्ट्री चेक कर ली है। मानसिक प्रोफाइलिंग भी सही है चारों की। हमारी जाति की औरतों को माथे पे बिठा के रखना है, गंदी नाली के कीचड़ से बचाना है। हमारी औरत और जमीन को हाथ लगाओगे तो मारे जाओगे। हम हैं सबसे ऊपर, बाकी सब है हमारी जूती के नीचे, ये बात समझ लेना और सबको समझा देना। चारों ही परफेक्ट लगते हैं। सबसे सही कौन है कल तक बताऊंगी। परफेक्ट। अरे भाई, ये कॉइल जरा फूक गया है, एक बार देखो ना। 1 घंटा लगेगा। ठीक है, कर दो। ये दुकान तुम्हारी है क्या? नहीं नहीं, अच्छा। मैं इधर काम करता है। अरे तुम तो अपनी बिरादरी के हो, तभी सोचा कहाँ देखा था तुम्हें। ऐसा क्या? पहले तो हम यहाँ के जमींदार थे, ये जमीन अपनी थी, और अब टुकड़ों के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये ले, रख ले। इतना एडवांस नहीं मांगता है। अरे रख ले यार, अपने ही अपनों का ख्याल रखते हैं। हाँ ठीक है भाई। चल मिलता हूँ। हाँ। पहले हम किस ठाट बाट में रहते थे, मुगल हो या ब्रिटिश हो, हमें कोई हाथ ही नहीं लगा सकता था। हाँ, जहाँ पे हम रहते थे विजयनगर, वहां पर हर कोई आकर हमारे पैर छूता था। जब हमारे पूर्वज एक हुंकार लगाते थे ना, तो सारा गांव हमारे पीछे पीछे आता। हाँ, हमारी लड़कियों को अपने चाल में फंसाते हैं, उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देते हैं। कोई रोकने वाला ही नहीं है उन्हें। उनको खलास कर देना मांगता है। मेरा तो खून खोल रहा है। उस फूल वाली को देख रहा है क्या तू? वो अपनी बिरादरी की है। अपने माँ बाप से लड़के वो दूसरे जात वाले के साथ शादी करके भाग गई। उसी का पाप पेट में पाल रही है। उसके माँ बाप तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हम तो उन्हें छोड़ देते हैं, पर वो हमारी लड़कियों को नहीं छोड़ते। सबके सामने ऐसी लड़कियों का गला काटेंगे, तब समझ में आएगा इन सारे मर्दों को। लड़की के साथ साथ उसके पेट का पाप भी खत्म करते हैं। अपनी बिरादरी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। मेरी अब उम्र हो गई है, खून गर्म होता तो मैं ही निपटा देता।
तेरी खोपड़ी जगह पर है ना। मेरे को लगा नशे में कुछ भी बकबक कर रहा है। तू मेरे को फंसाने की बात कर रहा है। पकड़ा गया तो जिंदगी बर्बाद है, समझा ना। कोई देख ले उसके पहले छुपा ले इसको अपने पास। हैं? बोलता है एक ही बिरादरी के है। अपना प्लान काम नहीं आया। छोड़ दो उसको, तुम उस नारियल पानी वाले के पास जाओ। ठीक है। अरे तुम तो अपनी बिरादरी के हो ना। वही सोचा कि कहीं देखा था तुम्हें। हाँ भाई। पता है कि एक जमाने में हमारे क्या ठाट बाट थे, हैं? हाँ। कोई नहीं, दे दो एक नारियल पानी। हमारा इन्वेस्टिगेशन हमें बार बार उस राजेंद्र की ओर ले जाता है। हमें उसे छोड़कर किसी और को जरिया बनाना होगा। और किसे सर? सुन, मैं रेडी हो गया, चले क्या? ये क्या वाहियात कॉम्बिनेशन है? भूल गया तू, मुझे लेदर से एलर्जी है ना। हाय कुमार। नहीं नहीं ठीक है। हाय। ये बताओ आरू कैसी है? बाबा ने कहा था कि वो आएंगे। मैंने फोन किया पर उन्होंने उठाया ही नहीं। शायद वो बहुत बिजी होंगे। तुम ठीक हो? तुम्हारा कोई गलत फायदा उठा रहा है क्या? कोई तुम्हें सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है? वो अभी हमें साथ वाले घर से देख रहा है। मैं हूं ना कीर्ति, मुझे सब साफ साफ बताओ। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में गुजर गए। उसी दौरान मेरे सबसे छोटे मामा ने कहा कि वो मुझे पालेंगे। वही है अजय मेनन। मुझे अपने घर ले गए, मुझे पाला पोसा, सहारा भी दिया। मैंने जो कुछ भी मांगा मुझे सब कुछ दिया, पर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। रोज और हर रात। आई एम सॉरी। ये जब शुरू हुआ तब मैं सिर्फ 8 साल की थी। फिर एक दिन रोशनी बनकर कोई मेरी जिंदगी में आया। अरसलान के आने के बाद मामा की पकड़ मुझ पर ढीली पड़ गई और जैसे मुझे लगा कि अब मैं खुश रहूंगी तब अचानक अरसलान का मर्डर हो गया और मेरी जिंदगी में फिर से अंधेरा छा गया। मामा फिर से मुझे पहले की तरह टॉर्चर करने लगे। I really don't know what to do with my life. मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ, इसको मैं देखता हूं। हम है ना, डरो मत। कहाँ घुसा जा रहा है? तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहरा है क्या? तेरी
पागल है क्या? अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। अब सुन, मैं जानता हूं तू कौन और क्या है। मेरे सर पर खून सवार है अभी, पर तेरे पास वो है जो मुझे चाहिए। इसलिए पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुझे अभी मार ना दूं, पर ज्यादा शातिर बनाना तो यहीं तुझे काट के बाहर गाड़ के चला जाऊंगा। अगर मैं चाहूं तो मामा को नानी याद दिला दूं। तूने अपने भांजे के साथ जो किया वो पूरी दुनिया को बताने के लिए तैयार है। वो अब तुझसे नहीं डरती क्योंकि उसके साथ मैं हूं। अब तुझे मैं आखिरी मौका देता हूं, मुझे बता दे कि अरसलान को कैसे मारा और फिर शहर से निकल ले, तुझे छोड़ दूंगा। अगर कुछ भी छुपाया या कीर्ति की तरफ दोबारा देखा तो फिर किसी को हाथ लगाने के काबिल नहीं रहेगा। बता, उस संस्था के बारे में तुझे कैसे पता चला? कौन सी टीम? कौन सी टीम? हे, मुझे सब पता है। अरसलान के खूनी को कैसे जानता है? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बोल। मैं जेल ही जाऊंगा। अब सीधा ऊपर जाएगा अगर मुंह नहीं खोला तो। जल्दी बोल। मेरे एक दोस्त बिजनेसमैन है, बताया मुझे कि ये लोग ऐसे मर्डर करवा देते हैं। ये बिल्कुल सेफ प्लान था, 100% नाम नहीं आएगा, पर इसके पैसे बहुत लगेंगे। उसने 2 करोड़ रुपए मांगे, मैंने उसी को पैसे दे दिए और अरसलान के डिटेल्स दे दिए। मुझे बस इतना ही पता था भाई। दोस्त का नाम क्या है? कहाँ मिलेगा? वो केमिकल्स का मालिक है, एक राज।